हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग आपके सामने आईटीआई टीओ के ध्यान में रखते हुए जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो जैसा कि मैंने आपको लाइव सेशन में पहले बताया था कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में हम लोग प्रतिशत, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो कहते हैं, वो हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो देखिए, आज लेक्चर की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ी देर में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब के हमारे, तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए हम लोग अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, जिससे हमारी टीम को और भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाने के लिए। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए हम लोग डायरेक्ट जो है आज अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो, पैटर्न जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग आपके साथ जो है जो डिस्कशन कर रहे हैं, अभी फिलहाल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। बहुत जल्दी मैं जो आपको कंप्यूटर साइंस का जो पार्ट है, जो बच्चे कोपा के बच्चे हैं, उनके लिए मैं कोपा का जो पूरा कंप्लीट हम लोग मॉड्यूल्स जो है यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक, अब ये पहला सवाल आपके सामने है, पर इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं हर क्वेश्चन पे आपको कुछ समय का समय दूंगा, जिससे आप उसको यहीं पर अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि बाद में हम लोग जो है वो किसी भी तरह की वीडियोस को नहीं देखते हैं। तो आपको मैं थोड़ा समय दूंगा और यहाँ पे हम लोग जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ इस तरीके से है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, वो साधारण ब्याज से है। तो यहाँ पर पहले मैं सवाल को पढ़ता हूँ कि हमारा कुछ पैसा है जो कि 5 साल में 520 रुपये हो जाता है। ठीक है, कोई कुछ कुछ पैसा, कोई धन है, तो 5 साल में कोई धन हमारा 520 रुपये हो जाता है, और 7 साल में वही रुपये जो है हमारे 568 हो जाते हैं। ठीक, अब आपको ये पता है कि जब हम लोग साधारण ब्याज बात करते हैं, तो साधारण ब्याज में मिलने वाला जो हमें ब्याज होता है वो हर साल बराबर मिलता है। ये बात आपको सबको पता होगा। तो अगर आप देखो कि 5 साल में जो हमें पैसे मिले हैं वो 520 हैं, और 7 साल में मिलने वाले जो पैसे हैं वो 568 हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा जो मूलधन है वो शामिल है। याद रखिएगा, 520 रुपये जो मिले हैं आपको, इसके अंदर हमारा मूलधन भी है और साधारण ब्याज भी है। ठीक, तो मूलधन तो हमारा हर साल सेम है। क्या केवल चेंज हो रहा है, हमारा जो मिलने वाला जो साधारण ब्याज है वो चेंज हो रहा है। तो देखिए, इस तरह के सवालों को करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा एफर्ट नहीं लगाना, आपको बस केवल कुछ सोचना है। कैसे? अगर मेरा जो मनी है, जो पैसा है, 5 साल में 520 रुपये हो जाता है ना, और 7 साल में ये पैसा जो है मेरा 568 हो जाता है। तो आप देखिए कि हमारा पैसा जो 2 साल में कितना रुपए बढ़ रहा है, कितना रुपए हो गया 2 साल में? 48 रुपये बढ़ गया। कितने साल में? 2 साल में। ठीक है, तो 2 साल में अगर मेरे रुपए 48 हो रहे हैं, तो 1 साल में मिलने वाला जो ब्याज है वो कितना है? 24 रुपये। तो यानी मेरे को हर साल जो मिलने वाला ब्याज है, साधारण ब्याज है, वो 24 रुपये ही रहेगा। वो भले पहला साल हो, दूसरा साल हो, तीसरा साल हो या चौथा साल हो। ठीक है, अब देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास 5 साल में मेरा जो धन है, यानी जो मुझे मिलने वाला जो धन है, वो 520 रुपये हो जाता। अब इसके अंदर 5 साल में मिलने वाला जो पैसा है वो 520 रुपये हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। तो 1 साल में मेरे को मिलने वाला जो पैसा है वो 24 रुपये है। तो देखो, मैं फॉर्मूला लगा दूंगा आपके लिए। फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, ये तो मैं लगा दूंगा, आपका तुरंत आंसर भी आ जाएगा। बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 1 साल में मिलने वाला जो साधारण ब्याज है 24 रुपये है, तो 5 साल में वो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 5 साल में भाई 24 को 5 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 120 रुपये हो जाएगा। अब अगर इस 120 रुपये को मैं 520 में से माइनस कर दूं, तो मेरा काम हो जाएगा। कितना मिलेगा मुझे? 400 रुपये मिलेगा। तो करेक्ट आंसर तो मेरा 400 रुपये आ गया। करेक्ट आंसर तो आ गया। ठीक है, अब इसी को अगर मैं अपने फॉर्मूले में लगा देता तो भी मैं आंसर निकाल सकता हूँ कि भाई 1 साल में मिलने वाला साधारण ब्याज 24 रुपये है, मूलधन मुझे निकालना है,
समय, देखो दर मुझे पता नहीं है, देखो दर मुझे पता नहीं है, तो इस तरह के सवालों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और वो एफर्ट को लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर आप देखो मूलधन मुझे पता नहीं है, दर मुझे पता नहीं है, समय मेरा 1 साल हो रहा है, तो अगर आप ऐसे लगाओगे तो इसमें फंस जाओगे, ठीक है। तो अब उसके लिए पहले आपको दर निकालनी पड़ेगी, और दर कैसे निकलेगी आपकी, दर आपकी निकलेगी इस तरीके से 2 साल का जो अंतर दे रखा है, ठीक। तो उस तरह के सवालों में आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट जो है इस तरह के फॉर्मूले को यूज नहीं करना है। अगर आप करोगे तो आपको पहले दर निकालनी पड़ेगी, और दर निकालने बैठोगे तो कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन को अननेसेसरी लंबा कर दोगे, ठीक। तो इस तरह के सवालों को थोड़ा सा लॉजिकल वे में सोचिए कि अगर मैं 1 साल का ब्याज निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। 1 साल में मिलने वाला जो ब्याज है वो 24 रुपये, और हर साल जो ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है, वो बराबर मिलता है। तो 5 साल में मिलने वाला जो मेरा जो ब्याज है वो 120 रुपये हो जाएगा। अब इस 120 रुपये को मैं 520 में से माइनस कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा, ठीक। अब बच्चे बोलेंगे सर 520 में तो कर देंगे, तो 7 साल में कैसे निकालेंगे बेटा? तो उस केस में जो आपको 7 साल में मिलने वाला जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 24 × 7 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 168 रुपये। इस 168 को आप 568 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। तो आपका जो मूलधन है ना वो उतना ही आ रहा है, वो कहीं चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए आप किसी में भी अप्लाई कर दो, आपका करेक्ट आंसर जो है 400 रुपये ही आएगा। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सवाल था, बट केवल आपको समझाने के लिए थोड़ा मैंने लेंथी प्रोसेस यूज किया। अब अगला सवाल, ये जो सवाल है ये हमारा प्रतिशत का सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, पर थोड़ा देखिएगा। अगर रतन 32% अपनी आय की हर महीने बचाता है, और जो बचने वाला जो पैसा है वो उसका 1920 रुपये होता है, ठीक। यानी अगर 32% रतन अपनी इनकम का, आय का बचा रहा है हर महीने, और वो पैसा, बचा हुआ पैसा जो 1920 रुपये हो रहा है, तो आपको ये बताना है कि उसकी सालाना आय कितनी है। अब 1 महीने की आय निकाल लो, 1 महीने की आय को 12 से गुणा कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो रतन है वो 32% की बचत करता है, और ये 32% कितने, किसके बराबर है, 1920 की, ठीक है। अब कोई कोई आय जो होती है वो अपनी 100% होती है, तो इसको आप चाहो तो पहले डायरेक्ट यहीं से 100% निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, ये निकालोगे 1920 गुणा 100/32, ठीक है। कर दो सॉल्व, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 से इसे भाग कर दो, ये आ जाएगा, और ये 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6000। तो रतन की जो मासिक आय है वो 6000 रुपये है। तो इस 6000 को अगर मैं 12 से गुणा कर दूंगा तो मेरे को सालाना सालाना मिलने वाला जो पैसा है वो मिल जाएगा। वो कितना होगा, 72,000 रुपये। तो प्लीज़ तीसरे को करेक्ट आंसर कर दो, 72,000 रुपये जो है मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है, बहुत ही सवाल था, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, अब देखो ये सवाल भी जो प्रतिशत का है। अगर इंडियन आर्मी के अंदर 35% महिलाएं हैं, और उसमें जो सोल्जर यानी जो 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 पूरे लोग हैं वो 1 लाख कितने हैं, ये मेरे ख्याल से अभी पढ़ लेता हूँ मैं, 12 लाख लोग हैं। कितने, 12 लाख लोग हैं पूरी आर्मी में। अब इसमें पुरुष भी हैं महिला भी हैं, तो 12 लाख पुरुष हैं, 12 लाख पुरुष नहीं, 12 लाख पूरे लोग हैं, उसमें पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं। तो आपको बताना है कि इंडियन आर्मी में पुरुषों की संख्या क्या है। तो अगर 12 लाख जो लोग हैं उनमें महिलाएं भी है पुरुष भी है, और महिलाओं की संख्या 35% है, तो बाकी बचे हुए जो पुरुष है वो कितने हुए, 65%। तो आप क्या करो, सिंपल सा 12 लाख का 65% निकाल लो, 12 लाख का 65% निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, 12 लाख लिखोगे, 65/100 कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। करके देखिएगा, बहुत इजी आ जाएगा, बहुत अच्छी तरह से इसको आप जो है कर लोगे, ठीक। अब इसको सॉल्व करने बैठूंगा, बहुत इजी है वैसे तो। उसका करेक्ट आंसर
आप भी निकाल लोगे, बहुत कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट मुझे जो था उसको आपका जो जो मेथड था, तरीका था, वो मुझे बताना था। अब इसे निकालोगे तो आ जाएगा 7,80,000। कितना आ जाएगा? 7,80,000 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर चौथा। अब देखिए, इस सवाल में कुछ पैसा है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया गया है, जिसमें 2 साल का जो मिलने वाला जो जो ब्याज है, पहले साल मिलता है 225 रुपये और दूसरे साल मिलता है 240 रुपये। आपको बताना है कि मूलधन कितना है। क्या बताना है आपको? मूलधन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझिए इस बात को कि आपको ना, अगर मैं 2 साल में मिलने वाला ब्याज है, पहले साल में दूसरे साल में, तो पहले साल में हमें 225 मिल रहा है, दूसरे साल में हमें 40 मिल रहा है। तो जो ब्याज का जो ब्याज है वो कितना हो रहा है हमारा? ब्याज हो रहा है हमारा 15, में दोनों का अंतर जो ब्याज का कितना? 15 रुपये। तो ये जो 15 रुपये है, ये आपका क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो मूलधन मान लो आपको 225 रुपये। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर आप देखें, एसआई क्या होता है? एसआई होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है, हमें हमें पता है, ये हमें पता है। ठीक है, अगर दोनों का अंतर 15 रुपये है, तो ये 15 रुपये जो मूलधन है हमारा, क्या सॉरी, ये साधारण ब्याज है, और हमारा जो उस केस में जो पैसा होगा, मूलधन होगा, 225 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से दर निकाल देता हूँ, पहले पहले मैं दर निकाल लेता हूँ। तो दर निकालता हूँ मैं, तो इसमें मैं रखता हूँ अपना फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा? SI बराबर गुणा 100। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मूलधन बराबर गुणा समय। ठीक है, अब देखिए मैं लगा लेता हूँ, हमारा दर निकलते हैं। दर कितनी है? 15 आ गया। तो हमारे हमें मूलधन हमारा 225 अभी फिलहाल, और हमारा समय है 1 साल। ठीक है, जरा से लगाते हैं। तो इसको आप ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए आप। इसे सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा? इसको भी करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। ये हो गया सॉल्व। ठीक, तो 100/15, इसको आप लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा? 20/3। 20/3 आ जाएगा, यानी आपका 20/3% आ गया ये। ठीक है, 20/3% आ गया, आपका दर आ गई आपकी। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। ठीक, अब देखिए दर भी आ गई हमारी। अब हमें क्या निकालना है? हमें मूलधन निकालना है। अब वो हमारा जो ब्याज है, अब उसी फॉर्मूला लगा लेते हैं दोबारा से, उसी फॉर्मूले को हम लोग लगा देते हैं। तो हमें दर पता पड़ गई है भाई, हमें दर पता पड़ गई। तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन में फिर से हम यही फॉर्मूला लगा देते हैं, यही फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, दर हमें पता है, समय हमारा है। तो मूलधन हमारा कितना है, सॉरी ब्याज कितनी? 225 है, गुणा 100, और दर है हमारी 20/3, और गुणा हमारा समय है 1 साल। ठीक है, लगा दीजिए इसे। अब इसे लगाओगे आप, तो इसे जब कैलकुलेट करने बैठोगे आप, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3,375 रुपये। ठीक है, तो देखो आपको दर नहीं पता, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 225 और 240 का जो आपने अंतर निकाला है, ये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। ये साधारण ब्याज जो है, ये आपका ब्याज की तरह काम करेगा, और आपका मूलधन जो है, मान लीजिए 225 रुपये आता है, बिल्कुल उस, क्योंकि मैं अगर दोनों का अंतर लेके चलूँ, तो मेरे को जो, क्योंकि देखो जो अंतर आता है, हमेशा ब्याज के ऊपर ब्याज जो आती है, वो उसी को हम लोग मूलधन मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस सवाल को थोड़ा सोचना है। अब आप बोलोगे सर दर तो दी नहीं है, तो दर आपको पहले निकालनी पड़ेगी, और दर से ही आप जो है अगली बार जो है मूलधन निकालोगे। ठीक, क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। ज़्यादा सिंपल टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अगला सवाल आपका जो है ये थोड़ा सा अलग तरह से है आपका। अब आपको जो है ये दे रखा कि 1,620 रुपये है आपका मार्क प्राइस है, ये लिस्ट प्राइस है। आपने उस प्राइस को मार्क अप किया 66.67 से, जिससे आपका जो जो आपको मुनाफा मिला वो 37.5% मिला। आपको बताना है कि उसका प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आपको समझना है कि इस तरह के सवाल में आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, अब एक कुछ फॉर्मूले होते हैं मार्क प्राइस, जैसे हम लोग देखो मार्क प्राइस होता है, इसे हम लोग कहते हैं MP शॉर्ट में। तो एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि जनरली हम लोग लिखते हैं MP इज इक्वल्स टू CP, यानी जो हमारा प्राइस होता है, जो
कॉस्ट प्राइस होता है 1 प्लस मार्कअप रेट। क्या होता है? मार्कअप रेट होता है, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको सीपी नहीं पता, अगर सीपी पता पड़ जाए तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि एमपी मुझे पता है 1 प्लस मार्कअप रेट, मार्कअप मैं एमआर बोलता हूँ, एमआर रेट। तो एमआर क्या है? 66.67। 66.67 जो होता है बेटा, अगर इसे आप देखोगे तो 2/3 लिख सकता हूँ मैं। कैसे? क्योंकि कोई भी नंबर जो अपने आप में 100% होता है, तो 66.67% का मतलब होता है ये, इस तरह से। तो आप इसे 2/3 लिख सकते हो। तो आप लगाइए, एमपी कितना है मेरा? 1600। 1600 बटे 1 प्लस 2/3 लगा दो से 1600, तो ये कितना हो गया? 5/3। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1600/3/5। ठीक, इसे निकालोगे आप, कैलकुलेट करने बैठोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 320। तो कितना हो जाएगा ये आपका? ये हो जाएगा आपका 700। ये आ जाएगा आपका 980 हो जाएगा शायद। और ये आपका हो जाएगा 320 नहीं होगा, 3/5 है। तो ये जो है आपका वो 1620 है, सॉरी 1620 है, 1600 नहीं है, 1620 है। ठीक है, तो ये आपका जो है 1620 आएगा। ये थोड़ा गलती हो गया मुझसे, 1600 ले लिया मैंने। तो 1620 को जब आप 3/5 करोगे तो आप इसे कैलकुलेट करिए, तो ये आ जाएगा आपका 3, फिर आपका 2, फिर आपका जो आएगा ये आ जाएगा। तो आप इसे कैलकुलेट करने बैठोगे तो आ जाएगा 972 रुपये। ठीक है, ये आपका जो है कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। अब आपको यहीं से आपको उसमें क्या करना है? अब आपको अपना जो है फॉर्मूला लगाना है दूसरा। अब हमें कॉस्ट प्राइस पता पड़ गया, तो एक फॉर्मूला और होता है आपका, वो होता है आपका कॉस्ट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट का रेट, प्रॉफिट ये होता है। अब आपका प्रॉफिट कितना है? 37.5। तो अगर आप इसे देखोगे, ये 37.5 जो होता है 3/8 होता है। जो बच्चे गणित जानते हैं, पढ़े हुए हैं, अब इसी को मैं लगा दूंगा अगर, तो 972 1 प्लस 3/8, इसे लगा करिए सॉल्व, तो 972 ये हो जाएगा आपका 11/8। करिए सॉल्व इसे। जब इसे सॉल्व करने बैठोगे तो आपका जो प्राइस ये है 1316 रुपये, 1336.50 ये आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, आपको ये वाला फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना है, और आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये आपके जो हैं, जिन बच्चों ने गणित में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो उनको पता होगा कि इस तरह से फॉर्मूले क्यों आते हैं। और ये देखो, एक क्लास में बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन लेके आया हूँ। अभी मैं इसका और भी रिवीजन कराऊंगा, डोंट वरी। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि मार्क प्राइस और देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये तो आपको सबको पता होगा कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो जो सेलिंग जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हमेशा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, कि कॉस्ट प्राइस अगर नहीं दे रखा, सेलिंग प्राइस दे रखा, तो कैसे निकालना है, अगर लिस्टेड प्राइस दे रखा है तो उस वहाँ से हमारा जो मार्कअप रेट कैसे निकलेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको बेटा ध्यान देने वाली बात है, जिसको मैं अभी थोड़ी दिनों में, जब हम लोग अगले थोड़ी दिनों में फिर से रिविजन करेंगे तो और भी डिटेल में और बताएंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका सेकंड आता है। क्लियर है? डन है? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग आपके सामने लेके आते हैं, अगला सवाल। तो अगला सवाल जो है हमारा वो कुछ इस तरह से है कि विवेक जो है अपनी आय का 26% बचाता है। अभी मैंने इस तरह से एक सवाल कराया था आपको, ये उससे मिलता जुलता सवाल है। 26% बचाता है, और वो 26% जो होता है 5,434 रुपये होते हैं। ठीक है, 26% बराबर 5,434 रुपये। ठीक, तो उसे बताना है कि उसकी जो आय है साल भर की वो कितनी है। तो 100% निकाल लो। तो इसको आप जब निकालने बैठोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 209 रुपये। ठीक है, 209, सॉरी 209 नहीं, 00 20,900 रुपये। अब इस 20,900 को 12 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो करने बैठिए, चलो बताइए। ये आ जाएगा 2,50,800, ये आपका आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट आ जाएगा। छोटे छोटे सवाल है, बस थोड़े ट्रिक पार्ट है, तो ट्रिक पार्ट समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से कोई सा भी सवाल जो है इसको कर सकते हो। ठीक,
और स्टूडेंट्स हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, तो किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी आपको हो रही है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमें जो है यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे कोर्स रिलेटेड भी कोई बात है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो करण ने एक क्वेश्चन है हमारा, अलग अगला अगला सवाल है कि करण जो है कुछ पैसे देता है, मतलब पैसा साधारण ब्याज पे रखता है, तो x% पे रखता है 3 साल के लिए, और अगर अपना दर वो 3% कम कर दे, यानी x-3% कर दे, तो उसको 630 रुपये कम मिलते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के वाली बात है कि पहले में साधारण ब्याज में उसे पैसे ज़्यादा मिलेंगे, दूसरे में उसको कम मिलेंगे। तो हमें बताना है कि मूलधन क्या है। ठीक, अब देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर बटे समय बटे 100, ये पता है हमें। ठीक है, ये हमें पता है। अब देखो हमें ना ये सारी बात जो है कि दोनों का जो ब्याज का जो अंतर है वो 630 रुपये है, यानी पहले में हमें 630 रुपये ज़्यादा मिला दूसरे, तो अब दोनों का जो अंतर है, देखो आप देखो पहले वाला पैसा, यानी मूलधन दोनों में बराबर है, मूलधन दोनों में बराबर है, समय दोनों में 3 साल है। ठीक है, 100 साल सॉरी बचे 100 है। अब यहाँ पर जो x है, ये जो x प्रतिशत है, एक तो ये x माइनस दूसरा x-3%। ठीक है, यही है दोनों में, यही आ रहा है ना, यही तो है। ठीक है, ये है, ठीक, बराबर 630 रुपये, यही हो रहा है। तो अब आपको थोड़ा ध्यान देना है कि अभी कैसे हम लोग जो है इसको करेंगे। इसको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, बट आपको मोरल आपको पता पड़ गया होगा कि ये करने का इनका जो तरीका है वो कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक, अब देखिए, अब आप यहाँ पे इसे पुट करिए। अब बोला सर ये इक्वेशन आपने कैसे लिख दी, मैं आपको बताता हूँ कैसे आई है, ये पूरा बताता हूँ मैं इसको आपको कैसे कैसे। तो पहले साल में पहले जो आपका जो ये फॉर्मूला है, जब आपको मूलधन है, दर आपकी x% है, समय आपका 3 है बटे 100, माइनस मूलधन फिर से x-3, समय आपका 3 बटे 100 बराबर 630 रुपये। अब लगा दो उसमें, अब दोनों में कॉमन क्या है, आपको कॉमन जो है ये है, कॉमन चीज़ें बाहर कर लो, फिर x माइनस एक्स प्लस 3 ये हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 630 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये अब लगा देते हैं p गुणा 3 बटे 100 630 रुपये। ठीक, अब इसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा है, कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 9p बटे 100 बराबर 630, इसे 9 से काट दो तो ये आ जाएगा 70। अब यहाँ पे आ जाएगा जो आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा p बराबर जो है वो आ जाएगा 770 गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा, मूलधन आपका आ जाएगा 7000 के बराबर। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा दूसरा। ठीक है, सिंपल, क्लियर है, क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगला सवाल ये है कि अगर 200 लड्डू बांटे जाते हैं किसी रिपब्लिक डे में, यानी जो गणतंत्र दिवस होता है, और इस तरह से बांटे जाते हैं कि हर बच्चे को 5% मिलते हैं लड्डू, तो आपको बताने हैं कि कुल कितने बच्चे हैं या कितने लोग हैं। अब 200 लड्डू बांटे जाते हैं और हर एक को 5% मिलते हैं, तो 200 लड्डू बांटे जाते हैं, उसको हर एक को 5% मिलते हैं, तो कितने मिलते हैं, 5% 200 का कितना होता है, आराम से निकाल लोगे, कितने होता है 10। ठीक है, तो नहीं हर बच्चे को हर व्यक्ति को 10 लड्डू मिल रहे हैं, और लड्डू कितने 200, लोग कितने, बहुत सिंपल है भाई, 200 को भाग कर दो कितने से, 10 से कर दो, बच्चे आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 20 आ गए, बस सिंपल। तो करेक्ट आंसर 20 आ जाएगा। डन है, क्लियर है, ओके। अब अगला सवाल करते हैं इसी तरह से। अब देखो कोई पैसा 30 रुपए का 75 रुपये हो जाता है, कितने दर से, 75। आपको बताना है कि समय कितना है। ठीक है, देखो साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर समय बटे 100। ठीक है, अब देखो इतना सवाल करा चुका हूं, मुझे लगता है कि ये सवाल तो आप खुद कर दोगे। अब 30 रुपये बन के 75 रुपये हो जाते हैं,
अब इस 30 रुपये अगर 75 रुपये हो जाते हैं तो हमारा जो एक तरीके से ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 45 रुपये हो जाएगा। और मूलधन कितना है हमारा, 30 रुपये है। दर कितनी है हमारी, दर है हमारी 25%। समय हमें निकालना है, निकाल दोगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 45/100, 30/25, ठीक है। ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये फिर आपका यहाँ से करोगे 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर से काट दो से, फिर 2 आ जाएगा, तो 6 साल में हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 साल यानी सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर आपका आ रहा है, ठीक। तो बहुत इजी इजी सवाल है अभी, पर इस तरह के सवाल आपके पेपर में आते हैं, ठीक। एक आखिरी सवाल है आज का, तो वीडियो वैसे हमने ज़्यादा लेंथी नहीं लिया है, आपके सवाल से आधे घंटे तक का वीडियो जाएगा ये। अगला सवाल, अगर किसी कार का, वो भी कार कौन से, BMW है, अगर कोई कार का 10% मूल्य बढ़ जाता है और मूल्य बढ़ने के बाद उसका जो जो उसकी कीमत है वो हो जाती है 7,55,370, तो आपको बताना है कि उसका जो पुराना वाला जो प्राइस है वो कितना है। तो देखो 10% बढ़ने के बाद अगर उसका पैसा, अगर उसका जो प्राइस है वो हो रहा 7 लाख, तो यानी ये 10% बढ़ गया। 10% बढ़ने पर इतना हो जाता है, कुछ हो जाता है, इतना हो जाता है। तो ये 10% नहीं है, 10% बढ़ने पर है, तो ये 110% हो गया। तो 110% बराबर 7,55,370 रुपये। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो इसको लिखो यहाँ पर ऐसे, इस तरीके से, उसको 11 इस 100 से गुणा करो इधर ऊपर और 110 से नीचे कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। आप इसे कैलकुलेट करने बैठोगे तो आपका जो प्राइस है वो आ जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। 9 पर जाए 95 आ जाएगा, 95 पर आपका 8 आएगा इस तरीके से, फिर आपका 6 आएगा, फिर 7 आएगा, 0 आएगा, फिर 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 6,86,700 रुपये, ठीक है। ये आपका पैसा आ जाएगा और करेक्ट आंसर आपका थर्ड आ जाएगा। तो इस तरीके के जो सवाल हैं आपके पेपर में आते हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं, बाकी जो क्वेश्चन है हम लोग अगली क्लास में करेंगे आप लोगों के लिए। तो आई थिंक आपको समझ में आए होंगे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट इनके लिए थोड़ा लेंथी समय लगता है, तो इसलिए बचने के लिए, समय से बचने के लिए आपको जो है इस तरह की जो ट्रिक है वो अपनानी पड़ेगी। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो भाई अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और किसी तरह का और सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। ये 2 नंबर हमारे हैं, इन पे किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे किसी भी तरह के सवाल को पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो अगर आपका कोई और भी सवाल है तो आप बताइएगा, डेफिनेटली जो है हम उसके आंसर आपको देंगे, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।